बकरा ईद आने से पहले पहले ये मज़ेदार सी खट्टी और चटपटी सी चटनी बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लें। आगे ईद पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में आपको काम आएगी, जैसे कि आप बनाएंगे चपली कबाब या कच्चे कीमे की टिक्कियाँ या किसी भी किस्म की शामी कबाब बनाते हैं या आप बारबेक्यू करते हैं, किसी किस्म के भी अगर आप इसको कबाब बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं, ये हर कबाबों के साथ बहुत 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 मज़े की लगती है। तो अभी से बनाकर अपने फ्रिज में इसको स्टोर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घर में हंसता मुस्कुराते रखें। यहाँ पर मैंने इमली ले ली है। देखें जी, ये काली वाली इमली है, आलू इमली जिसको बोलते हैं। ये एक मुट्ठी भरकर मैंने ले ली है। देखें जी, इस तरह अगर कप से नापेंगे तो आधा कप ये इमली है। अब इसको हम एक कप पानी में डालकर इसको भिगो करा दूंगी 15 से 20 मिनट। ये 300 ml का कप है, तो इसको इमली को भिगो के मैं रख देती हूँ साइड पर। तो तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके थे। इमली को इसकी जो गुठलियाँ थी मैंने निकाल ली है, पल्प वगैरह इसका अलग कर लिया है। अब इसका जो पानी है ये हमने निकाल लिया, ले लिया है। अब हमें चाहिए थोड़ी सी सब्जियाँ, धनिया चाहिए। देखिए जी, धनिया की एक गट्ठी ली है, पुदीने की गट्ठी, पुदीने के पत्ते जो मैंने निकाल लिए, डंडियाँ सख्त होती हैं वो मैंने जो है उसको फेंक दिया, थोड़ी सी डंडी रहने दी है। और साथ में हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 10 हरी मिर्चें हैं, ये देखें जी। और लहसुन की 7 से 8 कलियाँ, और गोल वाली कश्मीरी लाल मिर्च जो होती हैं, गोल वाली मिर्चें ये ली हैं। ये तकरीबन मैंने 809 ली हैं। तो 8 से 9 ये मिर्चें ले ली हैं। तो अब क्या करते हैं, आपको चाहिए जग जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने इन सबको अच्छे से पहले वॉश किया हुआ था, और उसके बाद मैंने इसको जो है साफ़ कर लिया था किसी सूखे कपड़े से। लहसुन, मिर्चें, लाल वाली मिर्चें, पुदीना, ये सब चीज़ें इसमें डाल दूँगी। पुदीने की जो डंडियां हैं उसको मैंने रिमूव किया है, मगर धनिया की डंडियां रहने दी हैं, इसको रिमूव नहीं करना है। इसका बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट होता है, तो सारा ही आपने डाल देना बिना काटे धनिया को। अब इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, मज़ेदार सी हाजमेदार सी ये चटनी बनेगी। इसमें जो है ज़ीरा डाला है, वहाँ यहाँ पर मैंने आधा चम्मच, और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने डाला है अजवाइन। अजवाइन हमारे मैदे के लिए, हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बेस्ट है। जब हम ये खाएंगे कबाब वगैरह काफ़ी हैवी होते हैं और मैदा ख़राब भी होता है, इसलिए अजवाइन लाजमी डालेगा। आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है मैंने, आधा चम्मच काला नमक डाला है। काला नमक भी हाजमेदार होता है। अब इसको चला लेंगे। अब इसके बाद एक आपने कढ़ाई या कोई भी पैन ले लेने हैं। उसके बाद जो इमली हमने पहले दिखाई थी, भिगो के रखी थी, तैयार करके रखा है पानी इमली का, वो वाला इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। और उसके बाद जो अभी हमने चटनी बना के पीस के रखी है ना, वो इसमें ऐड कर देनी है, ग्रीन वाली। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। यकीन माने, अगर एक दफ़ा ये बना ली तो आप हर दफ़ा ही जो है ये बना कर रखेंगे अपने फ्रिज में, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। हर किस्म के स्नैक्स के साथ ये मज़े की लगती है। और कब से मुझे इस चटनी की तलाश थी, तो आखिर मुझे मिल गई। और अब हमेशा ही मैं जो है हर दफ़ा ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं आज रेसिपी अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी मज़ेदार सी चटनी आपकी इस बकरा ईद पर काम आएगी और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो बॉयल आने के बाद इस चटनी को सिर्फ आपने 5 से 6 मिनट पकाना है, ताकि जो चीज़ें हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये कप देख लीजिए, तकरीबन 1 गिलास के बराबर ही है। तो यहाँ पर 2.5 गिलास मैंने टोटल जो है 2.5 कप इसमें पानी डाला है। तो 2.5 गिलास, अगर आपके पास गिलास है तो गिलास से नाप लीजिएगा, 2.5 गिलास पानी डाल लीजिएगा। इस चटनी के काफ़ी है। तो अब ये देखें जी, इसको बस बॉयल आने वाला है। तो जैसे ये बॉयल आएगा उसके बाद टाइम काउंट करूँगी 6 मिनट और या 7 मिनट के बाद मैं फ्लेम को जो है हल्का कर दूँगी। देखें जी, माशाल्लाह से इसको पकते हुए जो हो गए हैं 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब एक आपने प्याली ले लेनी है। आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर, इसको चटनी को गाढ़ा करने के लिए, मज़ेदार सा करने के लिए, थिक करने के लिए। तो यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ मैं। ये कॉर्नफ्लोर वही है जिससे हम सूप वगैरह बनाते हैं।
कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से इसका पतला सा घोल तैयार करके कर लेंगे। और पकते हुए जो यहाँ पर पक रहा है ना हमारा चटनी का अमेज़ा, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, सारा एक दफ़ा नहीं डालना। बाज़ औक़ात क्या होता है कि गाढ़ी हो जाती है चटनी, तो चटनी की थिकनेस देख के ना हमने उतना ही डालना है। तो थोड़ा सा डाल लिया है, तो अभी पतली लग रही है, तो मज़ीद जो पड़ा है कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर सारा ही मैंने इसमें डाल दिया है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको पकाऊंगी, अच्छे से बॉयल आएगा। तो यहाँ पर चटनी को आपने महफूज करना है, तो ज़्यादा अरसे के लिए, 1 महीने के लिए, तो आपने इसमें सिट्रिक एसिड जो टाटरी होते हैं ना, वो आपने आधा चम्मच डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 1 हफ़्ते के लिए बना रही हूँ, तो क्या करूँगी, यहाँ पर सिर्फ सिरका डालूंगी। सिरका जो 2 चम्मच डालूंगी। अगर सिरका नहीं है तो 2 चम्मच आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे चटनी जो है ख़राब नहीं होगी और मज़ीद खट्टी खट्टी बन जाएगी। एक तो इसमें इमली की खटास है, दूसरा जो है लीमू या जो आप सिरका डालेंगे उसकी खटास बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बन जाएगी, खुशबू बहुत ज़्यादा आला होगी। तो यहाँ पर देखें जी, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है चटनी। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ये ठंडी होकर भी चटनी ने मज़ीद गाढ़ा होना है। तो इतनी थिकनेस आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी आपने जो है प्रेस कर देना है, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी अपने रेसिपी को शेयर कर देनी है, ताकि वो भी मज़ेदार सी ये रेसिपी ईद पर बना सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।